मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ द शहनाई या बिस्मिल्लाह खां। उसमें आप लोगों को 3 पैरा तक पढ़ाए थे आप लोगों को। उसके आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग सब लोग किताब खोल लीजिए, कलम लीजिए, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड हो उसको नोट कर लीजिएगा। बोलता रहता हूँ। चौथा पैरा है आज। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baksh Khan was the Sahnai Nawaz of Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baksh and other paternal ancestors were also great Sahnai players. Well-known famous म्यूजिशियन में संगीतज्ञ जानते हैं आप लोग। ग्रैंडफादर माने दादा, कोर्ट माने दरबार। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को पैदा हुए थे। 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्लाह belongs to well-known family of musician from बिहार। बिस्मिल्लाह खां बिहार के एक संगीतज्ञों के फेमस प्रसिद्ध परिवार से आते हैं। प्रसिद्ध परिवार से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध परिवार से संबंध रखते हैं। His grandfather रसूल बख्श खां was the शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादा रसूल बख्श खां भोजपुर के राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वे आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिता पैगंबर बख्श तथा पिता पक्ष के पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। उनके पिता का नाम पैगंबर बख्श था। उनके दादा का नाम रसूल बख्श खां था। 21 मार्च 1916 को बिहार में पैदा हुए थे। ये पैरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया। अब आगे वाला पैरा है, देखिए नेक्स्ट पैरा। द यंग बॉय टूक ए म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। छोटे बालक ने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। द यंग बॉय टूक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। वह छोटे बालक ने अपने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now वाराणसी, इसमें वाराणसी कहा जाता है। 3 वर्ष की अवस्था में, at the age of 3 वर्ष की अवस्था में जब उनकी माँ, at the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। 3 वर्ष की अवस्था में जब उनकी माताजी उन्हें उनके मामा जी के घर बनारस ले गईं, जब उनकी माताजी उनको उनके मामा के घर बनारस ले गईं, बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। बिस्मिल्लाह अपने मामाओं को, यानी बहुत से कई मामा थे, अंकल्स लिखा है, कई मामा थे। बिस्मिल्लाह अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते हुए देख करके मुग्ध हो गए, फैसिनेटेड हो गए, मुग्ध हो गए। Soon बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई।
शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, जहां बख्श शहनाई वादन के लिए नियुक्त थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई। अली बख्श शहनाई को बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और बिस्मिल्लाह घंटों तक लगातार मुग्ध बैठे रहते थे। बिस्मिल्लाह खां लगातार घंटों तक मुग्ध बैठे रहते थे। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे उन्होंने वाद्य यंत्र बजाने में पाठ लेना प्रारंभ कर दिए। स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने वाद्य यंत्र बजाने में पाठ लेना प्रारंभ कर दिए। वुड सिट प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे। आप पूरे दिन बैठे होने का अभ्यास करने लगे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे जुआ प्रशिक्षार्थी के प्रिय स्थान बन गए, जहां वह एकांत में अभ्यास कर सकता था। बता रहे हैं कि आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे जुआ प्रशिक्षार्थी के प्रिय स्थान बन गए, जहां वह एकांत में अभ्यास कर सकते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise the event rags। गंगा के बहते हुए जल, फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा के बहते हुए जल, इंस्पायर हिम, उन्हें प्रेरित करते थे टू इम्प्रोवाइज इन्वेंट रागास, नए रागों में एकाएक परिवर्तन करने तथा नवीन रागों की रचना करने में बहते हुए गंगा का जल उन्हें इंस्पायर करते थे, प्रेरित करते थे। were earlier considered to be the beyond the range of the शहनाई, जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था। इस पैरा, यह भी 5वां पैरा भी समाप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कोई कठिन माने नहीं था। अब आगे देखिए 6वां पैरा, नेक्स्ट पैरा। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह अपने पिता के साथ, अपने चाचा के साथ हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, अपने चाचा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। इलाहाबाद संगीत सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में गए। At the end of his recital, उस्ताद फयाज खां patted the young boy back and said, उनकी संगीत प्रस्तुति के अंत में, at the end of his recital, उनकी संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फयाज खां patted the young boy's back and said, जुआ लड़के के पीठ को थपथपाए एंड सेड, कहे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। देखो वर्क हार्ड सभी लोगों को, एडिशन को पढ़ोगे, किसी को पढ़ोगे, सबसे कहा जा रहा है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। कोई भी व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है बहुत आगे बढ़ता है। जहाँ देखिए जो भी आगे बढ़े हैं लोग, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो एंड यू शैल मेक इट, और तुम अच्छा बन जाओगे, इसे प्राप्त कर लोगे। मेहनत करो और तुम अवश्य पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1930,
केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के अवसर पर प्रारंभ में 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग में शुरुआत में केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह को बड़ा शुभ अवसर प्राप्त हुआ, बिस्मिल्लाह को बड़ा शुभ अवसर प्राप्त हुआ। He soon became often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वे शीघ्र ही रेडियो पर बहुधा सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। छठवां खत्म हुआ लड़के, मेरे प्यारे बच्चों, छठवां खत्म हो गया। When India gained independence on 15 August 1947, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, When India gained independence on 15 August 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो बिस्मिल्लाह खां को राष्ट्र को अपने शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले प्रथम भारतीय बने। बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। बिस्मिल्लाह खां अपने शहनाई से राष्ट्र का ग्रीट करने वाले, अभिवादन करने वाले फर्स्ट इंडियन बने, became the first Indian, पहला भारतीय बने। He poured his heart on into rag coffee from the Red Fort to an audience with included पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने लाल किले श्रोतागण के सम्मुख, लाल किले श्रोतागण के सम्मुख, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, राग काफी में अपनी आत्मा उड़ेल दिए, अपना पूरी मेहनत उड़ेल दिए, राग काफी के द्वारा अपनी पूरी मेहनत को उड़ेल दिए। Who later gave his famous Tryst with Destiny speech, जिन्होंने, नेहरू ने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। सातवां पैरा भी समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आठवां देखो, बिस्मिल्लाह खां हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खां ने भारत तथा विदेशों में अनेक न भूलने वाले कार्यक्रम दिए हैं। बिस्मिल्लाह खां ने भारत तथा विदेशों में अनेक अविस्मरणीय कार्यक्रम दिए हैं। His first trip abroad was Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां बादशाह जहीर शाह इस उस्ताद पर इतने मोहित हो गए कि उन्हें बेशकीमती ईरानी कालीन और दूसरे स्मृति चिन्ह उपहार में दिए। That he gifted his priceless Persian carpets and other souvenirs. The king of Afghanistan was not only one to be fascinated with Bismillah music. अफगानिस्तान का बादशाह बिस्मिल्लाह खां के संगीत पर मुग्ध होने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। The only one to be fascinated with Bismillah's music. अफगानिस्तान का राजा बिस्मिल्लाह के संगीत पर मोहित होने वाला सिर्फ अकेला व्यक्ति नहीं था। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named the film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। गूंज उठी शहनाई, गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतना प्रभावित हुआ आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एज फेस्टिवल, बिस्मिल्लाह खां के संगीत पर
बिस्मिल्लाह खां को वादन करने सुनने के बाद फिल्म निर्देशक विजय भट्ट इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने वाद्य तंत्र के नाम पर एक फिल्म का नाम ही गूंज उठी शहनाई रख दिया। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at festival at the named filmed after instrument called गूंज उठी शहनाई। एक उत्सव में, एक फेस्टिवल, एक उत्सव में बिस्मिल्लाह खां को वादन करते हुए सुनने के बाद फिल्म निर्देशक, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म निर्देशक विजय भट्ट इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वाद्य यंत्र के नाम पर एक फिल्म का नाम ही गूंज उठी शहनाई रख दी। द फिल्म वॉज हिट। फिल्म ने अपार सफलता पाई, हिट हो गई। वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खां कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खां की एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया। और बिस्मिल्लाह खां की एक रचना है दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू द नेशन वाइड चार्ट बूस्टर, राष्ट्रव्यापी कीर्तिमान ध्वस्त करने वाली बनी। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन Bollywood world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to सिने जगत में इस अपार सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खां का फिल्म संगीत का उपक्रम 2 तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कनाडा वेंचर और कन्नड़ वेंचर शनाधि अपन्ना I just cannot come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. राष्ट्रव्यापी कीर्तिमान ध्वस्त करने वाली बनी। सीने जगत में इस अपार सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खां का फिल्म संगीत का उपक्रम 2 तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई तथा विक्रम श्रीनिवासन का कन्नड़ उपक्रम सनादि पन्ना मैं फिल्म जगत की कृत्रिमता और चकाचौंध के साथ नहीं निभा सकता हूँ, वो जोर देकर कहते थे। सेज विथ एम्फसाइज, वो जोर देकर के कहते थे। मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रहेगा। 8 पैरा पढ़ा दिया, 8वां पैरा तक पढ़ा दिया आप लोगों को। अब इसके आगे कल पढ़ा जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।